Good morning, students. Now we are going to start with the next topic, that is electrical energy. तो देखिए बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप में क्या होता है? Let's see the total work done by the current in a electric circuit. कि जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा किसी भी सर्किट के अंदर by that electric current is said to be the electric energy. Is said to be the electric energy. So how we can calculate that work done? उस वर्क डन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, इफ वी सी कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी क्रिएट होता है अक्रॉस द कंडक्टर उसे हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज टू बी डिनोटेड बाय द V. उसे हम किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं. एंड हाउ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डिनोटेड बाय द लेटर दैट इज I. एंड Q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. Q से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. अब देखिए, वी नो वेरी वेल, पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर टाइम t. क्या होता है? करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर द टाइम t या पर यूनिट टाइम. तो व्हाट वी कैन से कि I इज इक्वल टू Q बाई T. एंड इफ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, इसी इक्वेशन से अगर हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू टी. सो हियर चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसी को हमने लिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट. देन W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. W क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट क्या? W is the amount of work done in carrying a charge from one end of the conductor to the another end. कि W वो वर्क डन रहेगा क्या? Which is used to carry the charge from one end of the conductor to the another end. So by definition, what we can say, the potential difference. ये भी पहले वाली इक्वेशन है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी चैप्टर में कि what is potential difference? Potential difference is the work done upon charge flowing through the conductor. या work done to move a charge from one end of the conductor to the another end. So that is called to be the potential difference. अब यहाँ potential difference हमने इमेजिन किया है, तो work done की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस W की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. So W is equal to V into Q and it becomes equation second. ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो जाती है. Now by taking equation first and second, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू हम यहां से उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो कहते हैं इफ वी पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी फर्स्ट से हम Q की वैल्यू उठा करके अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? W एज इट इज, V as it is and Q की जगह पे क्या आ जाएगा? I into T, that is I into T. तो ये क्या हो गया? W यानी work done is equal to the potential difference into current into time. And now it has become equation third. Now Ohm's law. Ohm's law भी recently हमने डिस्कस किया था कि Ohm's law क्या होता है? V is equal to IR. V is equal to IR या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. यही हमारी डेफिनेशन थी. तो यहाँ क्या कहता है कि V is equal to IR. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करते हैं तो V is equal to IR. So now what we will do? This work done W is equal to IR. तो देखिए यहाँ से अब हमने V की वैल्यू इसमें पुट की. ये जो V की वैल्यू है IR, इसे हमने यहाँ पुट किया तो इट इज इक्वल टू IR इंटू IT. तो I क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया. दैट्स व्हाई इट इज I स्क्वायर R इंटू T. तो ये आपको पता चला. दिस इज कॉल्ड टू बी द जूल्स हीटिंग इफेक्ट. दिस इज इक्वल टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट. इसमें क्या था कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर R इंटू T. तो देखिए ये यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है. तो देखिए बेटे, W इज इक्वल टू IR इंटू IT इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT. तो इसे हमने इक्वेशन फोर्थ इमेजिन किया. अब इससे आगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो वेरी वेल कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इंटू IR.
अगर ओम्स लॉ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो V अपॉन क्या हो जाएगा R, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर से अगर इस I की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन 4 क्या है कि W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दिस इज इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर दें I की, तो देखिए क्या आएगा कि W इज इक्वल टू V बाई R इंटू V बाई R, क्योंकि I की वैल्यू क्या है V बाई R, तो I स्क्वायर करना है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा V बाई R इंटू V बाई R। देन अगेन सेम R एंड T। अब देखिए इस R से अगर हम इस R को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है V स्क्वायर बाई R, दैट इज V स्क्वायर बाई R, तो ये V स्क्वायर बाई R। अदरवाइज इसको V बाई R, ये V बाई R क्या होता है इज इक्वल टू I। तो देखिए इसी इक्वेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। कैसे कि V तो एज इट इज और इसको हमने क्या मान लिया करंट, यहां से दिस इज इक्वल टू करंट एंड देन दिस इज इक्वल टू द टाइम, तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। या इसी को हम रीराइट कर सकते हैं, यानी दोबारा से किस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस V इंटू V इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू T, और वर्क डन किसके बराबर है I स्क्वायर RT। तो देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी, तो यानी इस W को, वर्क डन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, दैट में बी V इंटू T इंटू T, और दैट में बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, और दैट में बी इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट। यही अपने आप में क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। तो इसी को हम किसके बराबर कर सकते हैं, इसी को हम कैपिटल H के बराबर भी कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट और द वर्क डन इट इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, और व्हाट वी मे राइट इट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, और लास्टली व्हाट वी कैन से इट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।